मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2030 तक का समय आपके लिए एक नए बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। एक बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा और वर्ष 2025 से शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण जो समाप्त हुआ है, इससे आपको आगे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जैसा कि 14 मई को दोपहर 1:51 पर अपना स्थान बदलेंगे और वो आ जाएंगे मिथुन राशि में। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपको समझ ले कि एकदम से भाग्य का साथ दिलाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव में आ जाएंगे तो यहीं से आपका जो समय का सबसे बेहतर समय कह सकते हैं, जो कह सकते हैं गोल्डन टाइम, वो आपको रोने नहीं देगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस भाव में आकर गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर रहेगी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा जिसमें आपको तरक्की करने का बड़ा मौका मिलेगा। शनि की साढ़े साती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल करेंगे। आपका समय ज़रूर बदलेगा और बहुत बेहतर बदलेगा। जीवन में नयापन आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से नौकरी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जो नौकरी की तलाश में हैं, वर्ष 2025 से आपका ये समय शुरू कर देगा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। तो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आपका भाग्य इस समय साथ देगा। और वहीं शनि थोड़े से रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, यानी आपके कार्यों में विलंब करने की कोशिश करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति वहीं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन ग्रह मजबूत हैं। दोनों में यदि गुरु मजबूत होंगे तो गुरु की विजय होगी, यदि शनि मजबूत होंगे तो आपका काम जो 2025 में होना चाहिए वो निरंतर मेहनत यदि करते रहेंगे तो आपका 2025 में ही होगा, लेकिन देर से होगा। तो मेरा मतलब ये है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थिति में है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चाहते हैं डेली नवीन, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, जिससे कि डेली कुछ ना कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग तो वीडियो प्ले होते ही लाइक कर देते हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कुंडली यदि आप दिखाना चाहते हैं तो हमें आप मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। लेकिन ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही आप हमें मेल करें। तो जैसा कि मित्रों हमने आपको बताया कि आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव बहुत ही शुभ स्थिति में रहने वाला है, यानी समझ ले कि आपका एकदम से कल्याण होने वाला है, एकदम से भाग्य का साथ मिलने वाला है। तो ऐसे में तरक्की निश्चित रूप से आप करेंगे, आपका भाग्य का साथ जरूर मिलेगा और आप खूब इस समय तरक्की करेंगे। तो शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आप ये भी कहेंगे कि शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन फिर भी शनि की साढ़े साती में भी सब होता है। नौकरी लगते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, जीवन अच्छे से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती है तो आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। हाँ, कुछ उपाय भी करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि की यदि आपके कार्य में विलम्ब हो रहे हैं, देर हो रहे हैं, तो शनि के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि काम में विलम्ब करा देते हैं, समय से काम बनने नहीं देते हैं। अब यहाँ इसी बात का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे कि काम में विलम्ब आपके ना हो। तो आगे बात करें मित्रों, तो ये जो समय रहने वाला है 2025 का वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका आप बहुत तड़प चुके हैं 2024 में, इतना तड़प चुके हैं कि अभी भी आप उसके मतलब एक याद आपको आएगा तो वो एकदम बहुत बुरा समय आपका रहा है। अब जो समय बदलेगा वो बहुत अच्छा बदलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, वर्ष 2026 के बारे में बात करें तो वर्ष 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसा इसलिए कि वर्ष 2026 में भी शनि की साढ़े साती का दूसरा ही चरण रहेगा, लेकिन वर्ष 2026 में 11 मार्च को 5:30 पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे
तो यहाँ से पंचम भाव में आने का मतलब समझिए कि यहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति भी फिर से बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आकर पंचम दृष्टि से किस्मत को खोलेंगे। किस्मत भाव को पर दृष्टि रहेगी और लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी और लग्न भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। तो निश्चित रूप से आपका भाग्य का वहाँ बहुत अधिक साथ मिलेगा। आपके किए गए कोई ऐसे कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल सकता है, साथ ही साथ आपके इनकम डबल ट्रिपल हो सकते हैं, इनकम आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ के भाव बहुत एक्टिव रहेगा। पंचम भाव में रहेंगे तो कोई आकस्मिक आपको बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा काम आपका जो आपके जीवन में सबसे उत्तम कुछ फल हो सकता है या सबसे बड़ा कोई काम हो सकता है, वो इस वर्ष बनाएगा। जैसे कि मन पसंद का कोई ऐसा घर खरीदना, वो जो बहुत बड़े सपने होते हैं, घर खरीदना, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। या कोई उच्च पद हासिल करना, ये आप हासिल कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि सप्तम दृष्टि जो रहेगी लाभ के घर पर रहेगी, मनोकामना पूर्ति वाले भाव पर रहेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपकी कोई बड़े मनोकामना पूर्ण हो सकता है और ये स्थिति आपके लिए बहुत ही लकी कहा जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष जो स्थिति बनेगी वर्ष 2026 में आपको लकी जरूर बनाएगा। 9 भाव भी एक्टिव रहेगा तो किस्मत पूरा साथ देगा, तो वर्ष 2026-25 से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इतना समझ लें, हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता देवगुरु बृहस्पति के कारण प्राप्त होगा, वो भी 11 मार्च के बाद। आगे बात करें तो मित्रों वर्ष 2026 के बाद 27 के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल को, जी हाँ मित्रों, 13 अप्रैल को 5:45 पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आएंगे, तो यहाँ से गुरु की जो दृष्टि रहेगी, क्योंकि गुरु ऐसे ग्रह हैं कि बाकी ग्रहों को निगेटिव प्रभाव को कम करते हैं, तो गुरु की जो दृष्टि रहने वाली है, सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके द्वादश भाव पर रहेगी। नवम दृष्टि रहेगी वो आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, धन भाव पर। परिवार भाव पर पंचम दृष्टि जो रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी। तो रोजगार, नौकरी, यहाँ आप प्राप्ति के फिर से अच्छे अवसर बनेंगे। इसलिए तो हमने कई बार आपको बताए हैं कि आप कभी भी निराश ना हो, क्योंकि जीवन में ग्रह जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। कभी किसी ग्रह के कारण आपको लाभ मिलेगा, कभी किसी ग्रह के कारण, कभी कोई ग्रह थोड़े परेशानी करेगा तो फिर दूसरे ग्रह कोई और परेशान करेगा। तो हमेशा एक समान समय नहीं रहता है। तो इस वर्ष जो स्थिति रहेगी, नौकरी प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग रहेगा। धन में इजाफा करेंगे, अचल संपत्ति खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और परिवार में कोई बहुत बड़ा काम आप करेंगे। पारिवारिक स्थिति को बहुत आपके कारण मान सम्मान प्राप्त होगा। घर में आपके कारण बहुत ज़्यादा इज्जत, परिवार में इज्जत बन जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से स्थिति बनेगी। रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वहीं मित्रों आपको बता दें कि इस महीने जो स्थिति रहेगी, देवगुरु बृहस्पति के कारण देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2028 में भी अपना स्थान बदलेंगे और स्थान बदलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जैसे कि 12 जनवरी को, जी हाँ मित्रों, 12 जनवरी 2028 को देवगुरु बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे, 13 मई 2028 को जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जाएंगे, यह आपके लिए बहुत ही भाग्योदय का समय कहा जा सकता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में आएंगे तो सप्तम भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके फिर लाभ के घर पर रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके राशि पर रहेगी और नवम दृष्टि रहेगी वो आपके पराक्रम के भाव पर रहेंगे। तो ये भी आपके लिए उत्तम समय कहा जा सकता है। यानी गुरु अब देखिए आपके जीवन में एक नए परिवर्तन की तरफ आपको ले जा रहे हैं। भाग्य का इतना साथ दिलाने वाले हैं कि जिससे आपके जीवन में एक नयापन आ जाएगा, भाग्योदय होगा, किस्मत साथ देगा, किस्मत बनेगा और आप अपने जीवन में चौतरफा लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए तो हमने कई बार कहा है कि गुरु को भी अच्छा रखने की कोशिश करें, बाकी तो ग्रह आपको नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव देते रहेंगे। इसलिए इंसान को सत्कर्म करना चाहिए, धर्म कर्म, धार्मिक कार्य ये सब करते रहना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा यही होता है कि कम से कम नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ता नहीं है। तो आपको बता दें कि वर्ष 2029 के बारे में बात करें तो मित्रों वर्ष 2029 में 10 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति जब अपना स्थान बदलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नयापन लाएगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव से गुरु की जो दृष्टि रहने वाली है वो नवम भाव पर आपके द्वादश भाव पर रहेगी और फिर धन भाव पर रहेंगे और उसके साथ साथ आपके चौथे भाव तृतीय भाव पर रहेंगे।
यानी मेरा मतलब यह है कि समय आपका बदल रहा है। अब जो समय शनि के साढ़े साथी का प्रथम चरण का था वो तो गया, यानी समझ ले कि रोने के दिन गए। अब आपके जीवन में एक नया उजाला आएगा। अब आपका जलवा लोग देखेगा। जी हाँ मित्रों, अब आपका जलवा दिखेगा क्योंकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में अब बहुत कुछ आपका बदलने वाला है और समय समय पर हम आपको उपाय बताते रहेंगे। तो उपाय के रूप में अब ये चीज़ जरूर करें, गुरु से संबंधित उपाय भी करते रहें। गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि जरूर किया करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।